आज तो सुर्ग में है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हमें नरक में। हाँ, लेकिन नायब सैनी जी आपको बताना चाहता हूं, जनता का हठ नहीं चालिया कर दी, जिद्दी नहीं चालिया कर दी। उन्होंने जिद्दी चलाई, नो मारे किसानों को गोली मारी, दोबारा कदे कुर्सी का मुंह नहीं देखा। बताओ कदे कुर्सी का मुंह देखा तो दोबारा। और नायब सैनी जी आज आपको कह रहा हूं, वही जून है और वही किसान बैठे, वही मजदूर बैठे हैं, वही हरियाणा की धरती है। कंडेला कांड में दोहराने की कोशिश ना करो, जीवन में कदे इस कुर्सी का मुंह नहीं देख पाओगे। नायब सैनी जी आपको ये बात मैं कहना चाहता हूं। नायब सैनी को जब रात को 11 बजे पता चला, क्यों आड़ा तो रंधा नहीं, तो पंजाब में रह भाई। जब रात को हरियाणा में आए, उसको पता चला कि भाई चैनत गांव में टी लागी। रात को 11 बजे प्रशासन को आदेश दिया कि 24 घंटे में टी पाटनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर FIR दर्ज करनी है। अपराध के मुद्दे के ऊपर हम कांग्रेस के 15 से 20 विधायक मुख्यमंत्री जी से मिले थे। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था, उन्होंने खुद ये कहा कि टी मन्ने पड़वाई, मन्ने FIR दर्ज करवाई है। मैंने कहा पड़वाई है तो फिर लुआई क्यों ड्रामा रचा? कहने लगे हमने नहीं लुआई, हमने नहीं बेरा। कैसे लगी? ईसा हमारा मुखिया है, एक आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में टी लाग गई, उसने बेरा को नहीं टी करता लाग गई। मैं कहा कसूर आपका नहीं है मुख्यमंत्री जी, आप तो रहते रहो पंजाब में हो। अभी हमारे एक SDO साहब कहते पहला भाई तार चोर ली। SDO साहब एक बात तो बता दे, तेरी चोरे और तार का हम करांगे कि, लेकिन इतना ध्यान रखना, आज इस धरने से आपको कह रहा हूं, जितने भी अधिकारी आज नाजायज चैनत गांव को तंग कर रहे हैं, एक दिन हमारा समय आएगा और एक लाल डायरी है हमारे पास, उस लाल डायरी में आप सबका नाम लिखा जाएगा। और आज ही चैनत गांव की धरने से कह रहा हूं, एक एक अधिकारी को देखने का काम करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से जनता को तंग किया जाता है। 36 बिरादरी के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, और किसी भी संगठन, किसी भी समाज की सबसे मजबूत नींव मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, सभी किसान संगठनों के पदाधिकारीगण, आज इस हिंदुस्तान के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ने वाले सभी सम्मानित खापों के मेरे पिता तुल्य प्रतिनिधि। वैसे तो मैं 6ठी 7वीं बार इस धरने पे आया हूं और मेरा गांव है चानत, और जब एक आम परिवार से, किसान मजदूर परिवार से जब नालनुद के लोगों ने मुझे खेत से उठा करके हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजने का काम किया, तो चानत गांव के भी हर रोज 150 से 200 लोग नालनुद में प्रचार करने अपने बेटे के लिए जाते थे। इसलिए कि भाई हमारे बीच से भी, गांव में रहने वाली 36 बिरादरी के बीच से भी कोई किसान, कोई मजदूर का बेटा हरियाणा की विधानसभा पहुंचे, ताकि वो गांव की, खेत की, मजदूर की, पिछड़े की बात करे, उनके मुद्दे उठाने का काम करे। मैं आपको पहले भी कह के गया था कि जिस दिन हरियाणा की विधानसभा लगेगी, या तो सरकार पहले मान ले, नहीं तो हरियाणा की विधानसभा में पहले ही दिन चैनत का मामला गूंजेगा और सरकार को उस मामले पे झुकाने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। बहुत सारी बातें हैं मन में, कई बातें ऐसी हैं जो, बात तो भी चाचा नसीब भी क्या था, भाई पुरानी बातें छेड़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक बात है, बात गई बीत गई, भगवान ने शुक्र रखा कि जो लोग आंदोलन तोड़ना चाहते थे वो आंदोलन टूट नहीं पाया, और जो लोग यहां हर रोज धरने पे आकर के आपका समर्थन करने का काम कर रहे हैं, आपके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम कर रहे हैं, उनकी बदौलत, उनकी ताकत के जरिए ये आंदोलन लगातार जारी है। साथियों, एक बात कहना चाहता हूं, मैंने न्यू तो बेरा नहीं है, टी लागी कुकर लाई किसने ना, मैं उस बात पर जाना चाहता।
हाँ, एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं, अगर टी पाड़न के आदेश किसी ने दिए थे तो नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने टी उखाड़न के भी आदेश दिए और एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए साथियों। नायब सैनी को जब रात को 11 बजे पता चला, क्यों आड़ा तो रंधा नहीं तो पंजाब में रह भाई, जब रात को हरियाणा में आए उसको पता चला कि भाई चानत गांव में टी लागी, रात को 11 बजे प्रशासन को आदेश दिया कि 24 घंटे में टी पाटनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी है। अपराध इतना बढ़ गया हरियाणा में। मैं अपराध के मुद्दे के ऊपर हम कांग्रेस के 15 से 20 विधायक मुख्यमंत्री जी से मिले थे। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था, उन्होंने खुद ये कहा कि टी मन्ने पड़वाई मन्ने एफआईआर दर्ज करवाई है। मैंने कहा पड़वाई है तो फिर लुआई क्यों ड्रामा रचा? कहने लगे हमने नहीं लुआई, हमने नहीं बेरा कैसे लगी। ईसा हमारा मुखिया है, एक आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में टी लाग गई, उसने बेरा को नहीं टी करता लाग गई। मैं कहा कसूर आपका नहीं है मुख्यमंत्री जी, आप तो रहते रहो पंजाब में हो, आप तो यहाँ रहते ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा टी कैसे लगे। आप एक बात और याद रखो, मैं हांसी के विधायक को कहना चाहता हूं एक बात इस धरने से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी जनता का हठ नहीं चाल्या करता। और अगर आपको लगता है कि अमृत 2 योजना से आप पानी नहीं दे सकते, और भाई कानून है कि भाई अमृत 2 योजना से पानी नहीं दिया जा सकता, तो ये लोग हमने चुन के क्या खातर भेजे हैं? कानून बनाने के लिए भेजते हैं। लगाओ बुलाओ विधानसभा का विशेष सत्र। अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अगर आपके साथ बीजेपी के एमएलए सपोर्ट नहीं करते तो कांग्रेस के 32 एमएलए चन्नत गांव के मुद्दे पे आपका समर्थन करेंगे और बनाओ कानून उसके ऊपर जाकर के लगाओ विधानसभा और बनाओ कानून की अमृत 2 योजना से चन्नत गांव को पानी देने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पानी देने पे विचार नहीं कर रहे, सरकार पानी देने पे विचार नहीं कर रही। अभी हमारे एक एसडीओ साहब कहते बिला भाई तार चोर ली। एसडीओ साहब एक बात तो बता दे, तेरी चोरे उड़ी तार का हम करांगे कि, लेकिन इतना ध्यान रखना, आज इस धरने से आपको कह रहा हूं, जितने भी अधिकारी आज नाजायज चन्नत गांव को तंग कर रहे हैं, एक दिन हमारा समय आएगा और एक लाल डायरी है हमारे पास, उस लाल डायरी में आप सबका नाम लिखा जाएगा। और आज ही चन्नत गांव की धरने से कह रहा हूं, एक एक अधिकारी को देखने का काम करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से जनता को तंग किया जाता है। मत भूलो, रावण मत बनो कि तारा समय जा नहीं सकता। जल्द हमारा समय आएगा, इस जनता का समय आएगा, आपको उखाड़ फेंकेंगे और जब अच्छा समय आएगा इन सब अधिकारियों को ये बताने का काम करेंगे कि ये जनता आपकी नौकर नहीं, ये जनता आपकी भगवान है। आपके घर की रोटी अगर चल रही है तो इस जनता के दिए हुए टैक्स से चल रही है साथियों। लेकिन समय की बात है। मैं मुख्यमंत्री जी को एक और बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी सावधान हो जाओ। अगर आपको कोई बहका रहा है उसकी बात मत सुनो। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी ध्यान से सुन ले, इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को। यो जून 2026 है मुख्यमंत्री जी, याद करो 1 जून 2002 था। इसी हरियाणा में कंडेला की धरती पे किसान अपनी जायज मांगों के लिए बैठे थे। आज तो सुर्ग में है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हमें नरक में है। लेकिन नायब सैनी जी आपको बताना चाहता हूं, जनता का हठ नहीं चालिया कर दी, जिद्दी नहीं चालिया कर दी। उन्होंने जिद्दी चलाई, 9 हमारे किसानों को गोली मारी, दोबारा कदे कुर्सी का मुंह नहीं देखा। बताओ कदे कुर्सी का मुंह देखा तो दोबारा। और नायब सैनी जी आज आपको कह रहा हूं, वही जून है और वही किसान बैठे, वही मजदूर बैठे हैं, वही हरियाणा की धरती है।
कंडेला कांड में दोहराने की कोशिश ना करो, जीवन में कभी इस कुर्सी का मुंह नहीं देख पाओगे नायब सैनी जी। आपको ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसी जनता के वोट से एक समाज से किसी की सरकार नहीं बनती मुख्यमंत्री जी। इसी जनता के वोट से आज आप इस हरियाणा की कुर्सी पे राज करने का काम कर रहे हो। ऐसी कौन सी योजना है, ऐसी कौन सी योजना है जो जनता के टैक्स के से शुरू होती है और जनता के लिए नहीं बनती? मैं हंसी 4-5 दिन पहले कार्यक्रम में हंसी था, मेरे को 3-4 भाई कहने लगे कि भाई हंसी का पानी तक के एतराज है चैन ताड़े ने, हंसी का पानी तक के एतराज है चैन ताड़े ने। मखा भाई कोई एतराज नहीं, आंसी के पानी से कोई एतराज नहीं, एक व्यक्ति को एतराज नहीं। चैनत गांव की 36 बिरादरी चाहती है आंसी को भी पानी मिले और चैनत गांव को भी पानी मिले साथियों। अरे हाथ खड़े करके बताओ आज उन लोगों को जो लोग हमें शहर और गांव में और जात पात में बांट रहे हैं कि भाई हमें आंसी पानी चाहते हैं, आंसी के लोगों के पास भी पानी जाए और चैनत गांव के लोगों को भी पानी मिले। और ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की है कि इस प्रदेश की जन जन तक पानी पहुंचाने का काम करे, सुविधाएं पहुंचाने का काम करे। आज कमाल देखो, अरे मुख्यमंत्री तो वो होया करते जिनकी कलम से इतिहास रचे जाते थे, कानून बनाए जाते थे। युदई साहब बेचारा तड़कन मोदी और कहते हुए काम करना। मोदी अमित शाह कहते हैं जा पंजाब, जा फलानी जगह बैठ जा उड़क कर सारे दिन दांत पड़ने। और हैरानी की बात है आज हरियाणा की एक भी नहर ऐसी नहीं है जिसमें 7 दिन पानी आंदा। अरे मुख्यमंत्री तो थे पहले, काई ला रखी थी नहर आगे, बताओ नहीं लगा करती तो। और आज मैं अब ज्यादा वो दूर कौन जाता, हांसी माइनर की बात कर लो, सुंदर की ब्रांच की बात कर लो, पेटवाड़ माइनर की बात कर लो, हफ्ते का नाम का ढोंग करके केवल 2 दिन पानी देने का काम करते हैं। अरे हमारे पानी को नहीं पीण खातर धरना लाना पड़ रहा है। और परसों राजस्थान का मुख्यमंत्री जी नुका गया है तले को अंडरग्राउंड लाइन दाब के राजस्थान तक पानी देवांगे। मान गए रे पूरे तो पीण का पानी के टोटे हो रहे हैं, रोड़ा माचा खड़े हैं, मानस मनन हो रहे हैं। अरे राजस्थान पानी बंद है। धिक्कार है नायब सैनी के ऊपर, धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर जो अपने लोगों के लिए खड़ा नहीं हो सकता, जो इस हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए अपने प्रधानमंत्री से एक बार ये नहीं कह सकता क्यों दूं मैं पानी राजस्थान को, क्यों दूं मैं पानी दिल्ली को। महाराज पूरा नहीं पाट रहा। अरे इतना दमदार अगर मुख्यमंत्री तो लेके आ पंजाब से SYL का पानी, SYL का पानी लिया दे दे राजस्थान में पानी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भी हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। 2016 से बीजेपी की सरकार है, देश में भी सरकार बीजेपी की और नीचे भी बीजेपी की सरकार है। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, यहां हमारे खाप के प्रतिनिधि बैठे हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब भी हरियाणा का बजट आता था तो हमेशा SYL के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए निकाले जाते थे। हमेशा किसी मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं हुई, किसी मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो SYL को इग्नोर करते, हरियाणा के लोगों को पानी के अधिकारों से वंचित करते। ये पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने इस बार बजट पेश करा और SYL के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं करा, 1 रुपया भी SYL के लिए। हरियाणा के इतिहास में 1966 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये मुख्यमंत्री हमारे हकों की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन मैं तो नायब सैनी जी आपको चेताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, इतिहास के काले पन्नों में अपना नाम मत दर्ज कराओ। जनता अगर जिद्दी नहीं चाल्या करती। मैं हांसी के विधायक से कहना चाहता हूं, यही जनता है जो आपको विधानसभा भेजा, जिसने किसी गांव में तो थोड़े वोट आ गए होंगे, किसी में तो घने आ गए होंगे, लेकिन जनता के आगे हाथ नहीं चलता। अपनी बात को खत्म करके और इस जनता और इस धरने के बीच आकर के जैसे चैनत गांव पानी चाहता है इनको पानी देने का काम करो। अमृत 2 योजना क्या तो भाई नायब सैनी घर तक पीछे लेके अमृत 2 योजना ले रहे हैं।
किसके पीछे लेकर अमृत 2 योजना आ रही है ये बताओ। इस देश की, इस हरियाणा प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई से तड़के उठा नहीं बुरुश करने चल रहा हूं, उस पर भी टैक्स भरा, और सांझ में जिस कंबल में सो जावा वो भी टैक्स, उसका भी टैक्स भरने लग रहे हैं। हर चीज पर टैक्स भरने लग रहे हैं और सरकार को देने लग रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे धोरे को लैन जा मैंने इसमें तारा हिस्सा को नहीं क्या था भाई। लेकिन मैं तो केवल आपको इतना कहना चाहूंगा, मैं तो आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, इस गांव का बच्चा हूं। मैं तो सबसे पहले तो अपने गांव राम की तरफ से जो बाहर से हर रोज जो इस धरने को, जो इस आंदोलन को समर्थन और अपना आशीर्वाद देने आते हैं, मैं तो उनका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने गांव की पीड़ा को समझने का काम किया, गांव की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने का काम किया कि वे गांव राम बिना पानी बैठा है, तसाया बैठा है, इनको पानी दिलाया जाए। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है भाई, ये 36 बिरादरी की लड़ाई है। अगर जन्नत गांव में पानी आवेगा तो 36 बिरादरी का घर पानी जाओगा। बताओ भाई, नहीं जानता हो तो। या क्या एक समाज की लड़ाई है? बताओ, क्या किसी एक समाज की लड़ाई है? इसलिए मैं तो कमेटी से भी कहूंगा कि भाई एक बार इन बीजेपी के नेताओं को मौका चाहिए, इस बीजेपी को मौका चाहिए हमारे बीच में दरार पैदा करने का। पहले भी 1-2 बार भाषण ऐसे हुए गांव और शहर में बांटने का काम किया। मैं तो धन्यवाद करूंगा इस कमेटी का, यहाँ पे हर रोज बोलने वाले वक्ताओं का, जिन्होंने गांव और शहर बटन नहीं दिया। नहीं तो बीजेपी का तो काम में यूं है भाई, आंदोलन को पहले तो प्रेशर से तोड़ेंगे, प्रेशर से नहीं मानेंगे तो फिर जात पात से तोड़ेंगे। इनने तो भाई हरियाणा पंजाब में कर दिया था, खालिस्तानी है भी नहीं पंजाब वाले, हरियाणा में कहने लगे थे बोला जाट जाट बैठे हैं। इनका काम है जात पात में बांट करके हमारी लड़ाई को, हमारे आंदोलन को कमजोर करना। ये लड़ाई 36 बिरादरी की है और ये लड़ाई पानी की है। 36 बिरादरी को पानी चाहिए, हर व्यक्ति को पानी चाहिए, हर पशु को पानी चाहिए, हर पक्षी को पानी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री हर रोज हमारे पानी के हिस्से को बांटता फिरता है, कभी दिल्ली कभी राजस्थान, हम उसको कहना चाहते हैं अगर आपने पानी देना है मुख्यमंत्री जी तो पहले SYL का पानी लेके आओ, उसके बाद पानी को आगे भेजने का काम करो। नहीं तो ये दमनकारी नीतियां आपकी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी याद रखो, घमंड रावण का भी नहीं चला, तेरे तक बड़े बड़े घमंडी आए हुए भी चले गए। इस बात का ध्यान रखना, ये कुर्सी ज्यादा लाई नहीं है, रावण भी अंबर में पैड़ी लान चला था। इसलिए इस अहंकार को त्यागने का काम करो मुख्यमंत्री जी, और आपका फर्ज बनता है इस जन्नत गांव के लोगों को पानी देने का काम करो। भाई टाइम ज्यादा ले लिया तो माफी चाहूंगा ईश्वर। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका मैं पहले भी मैंने न्यू गुण मेरा था भाई धरना इतना लंबा चल जाएगा, मैं तो वहां 5-7 दिन में मान जाएंगे। अपनी तरफ से 51,000 रुपये दे के गया था, आज फिर अपने धरने को 21,000 रुपये अपनी तरफ से देता हूँ, ताकि बाहर से आने वाले अपने काके ताऊओं को चाय पानी की कोई और दिक्कत ना हो। गाम राम बहुत बड़ा हूं तुम्हारा, लेकिन लड़ाई में सबका सहयोग होता है। तो आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।